हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था व्लॉग करने का, सो आई थॉट लेट्स डू इट। ये बहुत रैंडम सा व्लॉग होगा, तो चलो पहले नाश्ता करते हैं। सबसे भारी काम अनार छीलना। लिटरली मुझे अनार छीलने में बहुत ज़्यादा आलस आती है, लेकिन आजकल मेरा नाश्ता अनार से ही हो रहा है, तो पहले हम अनार छीलेंगे। और सुबह मैं नमाज कुरान करके वापस से सो गई थी, तो अभी मैं उठी हूँ। इस टाइम शायद 10 बज रहे हैं। अच्छा, मुझे इसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको छील के मिलती हूँ अभी। टुनटुना, हमारे अनाज छिल चुके हैं। ओके, दिस इज़ माय नाश्ता। आज अम्मी ने नाश्ते में घाटी बनाई थी। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसको देखते हुए अम्मी ने घाटी बना दी। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत गंदी बीमारी लग चुकी है। लिटरली मुझे खुद नहीं पसंद था कि कोई मोबाइल देखते हुए खाना खाए, लेकिन अब मुझे खुद वो एडिक्शन हो चुकी है। जब तक मैं मिराकलस लगा के नहीं बैठती, मुझे खाना उतरता ही नहीं है। लिटरली घर पे रह रहे मोबाइल से एकदम एडिक्टेड हो चुकी हूँ। आप लोग मत होना एडिक्टेड, बहुत गंदी बीमारी है ये। अच्छा खैर, मैंने इसके साथ कॉफ़ी बनाई थी जो कि बहुत मज़े की थी। लिटरली बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा, तो अब मैं नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो मैं अब जा रही हूँ शाल लेने। मैं ये कुर्ती पहनूंगी, इसके साथ मैं ये पहनूंगी कार्गो। तो शाल लेने के बाद मिलती हूँ। ओके, तो मैंने इस बुक का रिव्यू शेयर करने के लिए बोला था, लेकिन मैं फिर भूल गई थी, तो मुझे आज याद आया, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई विल नॉट गोना लाई, ये बहुत मज़े की बुक है। लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मैं इस बुक को पढ़ते पढ़ते 3-4 बार रोई भी हूँ। ये बहुत इमोशनल बुक है। अगर आप बुक लवर हो, लिटरली मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ना। वैसे मैं शॉर्ट स्टोरी शेयर कर देती हूँ। ये उस टाइम की स्टोरी है जब सीरिया में वॉर चल रही थी। तो वहाँ पे एक लड़की होती है 18 साल की, सलमा। उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है और उसके भाई और फादर को सीरियन रिजीम फोर्स के थ्रू अरेस्ट कर लिया गया होता है। उसकी लाइफ में सिर्फ लैला बचती है, जो कि उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड भी होती है और उसकी भाभी भी होती है, और फिलहाल वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है। और सलमा एक हॉस्पिटल में एज अ वॉलंटियर काम करती है और वहाँ पे जो भी लोग वॉर की वजह से इंजर्ड होते हैं वो लोग को ट्रीट करती है, वो लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। उसका आधा से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में गुजर जाता है और बाकी टाइम वो लैला के साथ स्पेंड करती थी। और फादर मदर की डेथ के बाद और ये सब वॉर वगैरह की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है, तो वो बहुत सी चीज़ों को ना हेलुसिनेट करती है। उसके सामने एक इमेजिनरी कैरेक्टर आता है जो उसे बहुत डराता है और वो उससे बोलता है कि तुम सीरिया छोड़ के चली जाओ। बेसिकली वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो ये सब चीज़ों को इमेजिन करती है। उसको लगता है कि कोई इंसान उसके सामने आता है और उसको डराता है, और वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी। तो एक दिन उसकी मुलाकात किनान से होती है और किनान आया होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुलाने के लिए, क्योंकि उसकी बहन इंजर्ड हो जाती है। तो सलमा उसके साथ जाती है, उसको ट्रीट करती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं। और जो किनान होता है वो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी सीरिया छोड़ के जाना नहीं चाहता है। वो बस चाहता है कि उसके भाई बहन चले जाएं और वो यहीं पे रह के अपनी वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि सीरिया में चल क्या रहा है। लेकिन सलमा उसको समझाती है, उसको कन्विंस कर लेती है कि हमें सीरिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सीरिया में कुछ बाकी नहीं रहा और अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। तो बहुत बार ये बात करने के बाद किनान के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो कन्विंस हो जाता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि सीरिया छोड़ने से पहले हम लोग पहले शादी करेंगे। तो ये लोग शादी कर लेते हैं और किनान अभी तक लैला से नहीं मिला होता है। तो जब वो ये लोग शादी कर लेते हैं तो किनान उसके साथ जाता है सलमा के घर लैला से मिलने के लिए, क्योंकि लैला प्रेग्नेंट होती है और उसके लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसलिए वो शादी में नहीं गई होती है। जब वो लैला के घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि लैला की डेथ बहुत पहले 8 महीने पहले ही एक बॉम्ब अटैक में हो चुकी थी और सलमा अकेले इस घर में रह रही है। लेकिन सलमा इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि लैला की डेथ हो चुकी है, और वो उसको इमेजिन करती थी कि लैला उसके साथ रहती है। तो फिर वो सलमा को समझाता है, उसको बहुत कंसोल करता है, उसको उसके डिप्रेशन को कम करता है। और फिर कुछ दिन बाद ये लोग सीरिया छोड़ के जाने के लिए पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये लोग सीरिया छोड़ के जर्मनी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन एट लास्ट ये लोग जर्मनी पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद ये लोग वापस से शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ सेटल हो जाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। तो ये थी इस बुक की बहुत अच्छी सी स्टोरी, जो कि मैं एक शॉर्ट समरी बताई हूँ, वरना इस बुक में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं बताई हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये बुक को मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की बुक है और लिटरली इसका लिखने का स्टाइल, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। आप एक बार इस बुक को पढ़ोगे, लिटरली आपको इससे प्यार हो जाएगा। और मेरी तरफ से तो ये बुक 10 आउट ऑफ 10 है। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। आई जस्ट लव दिस बुक।
ये मुझे कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं। मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कोई नई नॉवेल नहीं पढ़ी और मेरा दिल कर रहा था कुछ नया पढ़ने का, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। और मेरी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपनी स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए मैंने ये सारी नॉवेल्स ऑर्डर की है। इसके अलावा मैंने एक और नॉवेल ऑर्डर की थी, अ गुड गर्ल गाइड मर्डर। ये दोनों का रिव्यू मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। स्पेशली पीरे कामिल का रिव्यू मैंने बहुत सी जगह पे देखा, बहुत अच्छा रिव्यू है इसका। तो ये दोनों मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में रिसीव हुई हैं और अब मेरा स्क्रीन टाइम पक्का कम हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे कोई नई नॉवेल मिल जाती है तो वैसे ही मेरा पूरा ध्यान उस नॉवेल की तरफ होता है। मैं लिटरली अपना फ़ोन छोड़ देती हूँ सिर्फ नॉवेल के लिए, और मैं ये दोनों अब नॉवेल पढ़ूंगी और मैं इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम खाने के लिए बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। ये है सारी वेजीज जो कि मुझे कट करनी है। मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। टंटना, देखो मेरी सारी वेजीज कट चुकी हैं। और मैं इस पास्ते की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि हर किसी को वाइट सॉस पास्ता बनाना ज़रूर आता है। तो यहाँ पे मेरा क्रीमी सा वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो गया है। ये रहा मेरा क्रीमी सा वाइट सॉस पास्ता। इसके साथ हम देखेंगे ट्रेटर्स। वैसे ट्रेटर का ये सीज़न लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा है। सीज़न 1 जो था बहुत माइंड ब्लोइंग था, लेकिन सीज़न 2 बहुत बकवास है। ये स्पेशली ये बंदा लिटरली ये मेरा दिमाग ख़राब कर चुका है। इसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। भाई इतना बड़ा एक गधा इंसान है, बिना सर पैर की बात करता है। ये सीज़न 1 में ये फर्स्ट डे पे किल हो गया था। मैं चाहती थी सीज़न 2 में भी इसके साथ यही हो, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग उसको छोड़ के बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं रिया की स्किन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। जितने भी कंटेस्टेंट है ना, उसके सामने ये अलग से ग्लो करती है। सीज़न में मुझे एक कंटेस्टेंट बहुत पसंद आई है, वो है शहनील गिल, शुभमन गिल की बहन, जो कि बहुत माइंड ब्लोइंग गेम खेल रही है। खैर मैं इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती वरना मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, तो अब मैं खाना वगैरह खा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पीरे कामिल, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और दिन में मैं इतनी पढ़ चुकी हूँ, लिटरली ये बुक मुझे आज ही रिसीव हुई है और मैं मुझे लगता है 50 या 60 पेज पढ़ चुकी हूँ। और ये बुक मैं लिटरली 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। इतनी मज़े की बुक है ना, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो गाइज़, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।